हमारे साथ अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप अभी हम सबसे पहले उस पेशेंट को बुलाना चाहेंगे जो अब तक के हमारे सबसे पुराने पेशेंट हैं, है ना, और शायद हमारे पिछले बार स्टार्ट के समय आप उपस्थित थे और आज भी वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। उन्हें काफ़ी लाभ हुआ है और उनकी समस्या सिक्योरिटी नहीं कुछ अलग थी और वो हमारे साथ और हमारे पहले लॉयल्टी मेंबर भी वही थे। तो आज हम उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो हम बुलाएंगे सबसे पहले प्रमोद जी को। आप अपना परिचय दें। आयोजन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो मैं इस तरीके का, मेरी जिंदगी इस तरीके की हो गई थी, मेरी बोझिली इस तरीके की हो गई थी कि लगता था मेरा शरीर ही मेरा इतना बोझ बन गया कि मैं क्या करूं। जब ये बन रहा था मैं आयुर्वेद के तरफ ही भागना, एलोपैथ मैंने बहुत दवाइयां करी। ये जब यहाँ तैयारियां हो रही थी तो ये लगता था जंगल झाड़ी में कुछ तैयार हो रही इस तरीके से, यहाँ कोई सब किसी बैठ के इलाज करे। अब ये शुरू नहीं हो रहा था, मैं 3 बार आया, 4 बार आया, 5वीं बार आया तो यहाँ ओपनिंग हो चुकी थी। 2 दिन या 3 दिन पहले ये ओपनिंग हुई थी। आकर के मैंने किसी से पूछा नहीं और मैं यहाँ का भैया यहाँ किस चीज का इलाज होता है, तो यहाँ आयुर्वेद पे होता है। मैंने तुरंत कोई 10 मिनट देर नहीं किया, सारा चीज करके डॉक्टर साहब से मिला। मेरी इतनी समस्याएं थी, किडनी से थे, लीवर से था और हार्ट से, और सारे चीज से मैं मुक्ति था। प्रमोद जी हमारे साथ थे और उस समय हमने उनकी कुछ जांचें की थी और ट्रीटमेंट शुरू किया था। वो आंकड़े हमारे पास अभी एक रिपोर्ट्स के रूप में नहीं है, वो इनके अनुभवों के रूप में हमारे पास है। लेकिन हम आगे जिन पेशेंटों से बात करेंगे उनके एक एक आंकड़े, हर महीने, हर 15 दिन, हर 7 दिन में उनके साथ क्या हुआ, उनके लैट्रिन बाथरूम से लेकर उनके फिजिक्स में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये सारे आंकड़े हमारे पास हैं, ऑनलाइन हमारे पास हैं। और अब हम अगले चरण में ऐसे मरीजों को बुलाएंगे जिसको दुनिया की सबसे गंभीर समस्या कही जाती है और जिसको आयुर्वेद में असाध्य का नाम दिया गया है। असाध्य मतलब जिसको किसी तरीके से भी ठीक नहीं किया जा सकता, जिसको कहते हैं गुर्दे की समस्या, गुर्दे का फेल हो जाना, गुर्दे का खराब हो जाना, रीनल फेलियर। तो हम अभी ऐसे पेशेंट से बात करेंगे, ऐसे लोगों से जिन्होंने इस रोग को जीता है। नो डाउट इसमें हमारा बहुत सहयोग रहा है, लेकिन इन पेशेंट्स ने अपनी भी मेहनत से और अपने विश्वास से इस स्थिति तक आए हैं जिसको आप कह लो कि जिसको सुनने के बाद लोगों की हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और लोग सोचते हैं कि अब हमारा जीवन गिनती के दिनों का है। लोग उनके लिए टाइम ड्यूरेशन सेट करने लगते हैं कि भाई ये अब 2 साल का मेहमान है, 1.5 साल का मेहमान है, 3 साल का मेहमान है। पर सबसे पहले हम ऐसे मरीज को बुलाएंगे जो डायलिसिस के स्टेज पर थे। डायलिसिस जानते हैं आप सभी लोग? डायलिसिस लगभग सभी लोग परिचित हैं। ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गुर्दा काम करना बंद कर चुका होता है और खून में से अवशिष्ट पदार्थ यानी जो गंदगी होती है उसकी छानने की प्रक्रिया बंद हो चुकी होती है। एक तरह से इसे शरीर में इस प्रक्रिया से जहर भी जाती है और इस जहर के कारण व्यक्ति का जीवन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। ऐसे में डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट सजेस्ट करते हैं, गुर्दे को बदलवा देना, या रेगुलर डायलिसिस हफ्ते में 2 या 3, जिसमें साल का 7 से लेकर 8 लाख रुपए तक खर्च आता है। अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो उसको सहन करता है, अदरवाइज वो नहीं कर पाता। तो ऐसे स्टेज को जीता है जिस व्यक्ति ने, उनको मैं अपने यहाँ पे बुलाऊंगी और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी राम ऋषि को। देखिए ये अपने रिपोर्ट को आपने लेकर आया, नाम बताएं अपना। राम ऋषि, कहाँ से हैं आप? चंदौली से। कब आप हमारे आए थे? 5 फरवरी, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग। 5 फरवरी को जब आप आए थे तो आपकी स्थिति क्या थी, आप बताएं। जोर से बोले, खाना नहीं खाकर आए क्या? 5 फरवरी को जब आप आए थे तो उसके पहले आप किन किन हॉस्पिटल्स में एडमिट थे और आपकी क्या क्या समस्या थी? आपकी समस्या शुरू कब से हुई थी आप बताएं।
उस समय कितनी डायलिसिस होती थी आपके हफ्ते में? हफ्ते में 2 डायलिसिस होती थी। 5 फरवरी के बाद जब आप यहाँ पर आए तो आपको ट्रीटमेंट शुरू हुआ, फिर आपके साथ क्या क्या हुआ? मतलब आपको डॉक्टर्स ने क्या क्या सजेस्ट किया? आपने खुद से विस्तार से 5 फरवरी के बाद आपको डॉक्टर ने देखा, फिर आपको क्या सजेस्ट किया उन्होंने? एडमिट के लिए कितने दिन आप एडमिशन में रहे? उसके बाद कितनी डायलिसिस हुई आपकी? मतलब 5 फरवरी के बाद से आज तक आपकी कोई भी डायलिसिस नहीं? ठीक। आपको उसके पहले क्या क्या समस्याएं थी और उसमें से किन किन चीजों में आराम है, ये आप बताएंगे? कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं और आपकी डायलिसिस बंद हो चुकी है। इस बारे में आपके पड़ोसियों का, आपके जानकारों का और डॉक्टरों का क्या कहना है? क्या कहते हैं वो? बहुत अच्छा है वहाँ। ये आपकी रिपोर्ट्स हैं? ये कैमरा आगे में है। ये तो आपकी रिपोर्ट जब हम हमारे यहाँ आए थे। ये इनकी 4 दिसंबर की रिपोर्ट है और जिसमें इनका क्रेटनाइन 16.4 है और सीरम यूरिया जो है ये 270 है। ये अदर इन्वेस्टिगेशन है इनकी, जिसमें इनका हीमोग्लोबिन और पीसीबी बाकी सारी चीज़ें हैं। ये इनका केएफटी एलएफटी है। जिस समय आप आए थे यहाँ पर उस समय आपका क्रेटनाइन था हमारे पास रेगुलर डायलिसिस पेशेंट थे, तो रेगुलर डायलिसिस पेशेंट थे तो इनकी इसलिए इनका क्रेटनाइन कम ज़्यादा होता था। लेकिन अभी आज की डेट में ये जब हमारे यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उसके बाद में 10 दिनों के बाद ही इनको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ी और तब से लेकर आज तक इनकी कोई भी डायलिसिस नहीं हुई है। ये इनकी फरवरी की रिपोर्ट है जिसमें इनका क्रेटनाइन 4.8 हो गया, मतलब ये लगातार कम होना शुरू हो गया। और ऐसे लगभग सारे आंकड़े हमारे पास हैं, हमारे रिकॉर्ड में हैं, जिसमें इनके सारे चीज़ें लगभग नॉर्मल है। आप खाने पीने में आपको कोई तकलीफ कोई तकलीफ नहीं। हीमोग्लोबिन इनका लास्ट कितना था? लास्ट हीमोग्लोबिन इनका 13.2 था। फरवरी में 10.4 हो गया था और तब से अब तक लगातार इनका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है और इस समय ये लगभग नॉर्मल कंडीशन में थे। क्या करते थे आप इसके पहले? सुबह हम बाहर में रहते थे, ड्रेस का निकालने का काम करते थे। हमारा तबीयत खराब हो गया तो आपने वो काम बंद कर दिया और आप फिर से प्लान कर रहे हैं इसका करने का। ये है रामवृक्ष जी, आप बैठिए। ये उस तरह का केस है जिसको देखने के बाद लोगों के मन में ये आता है कि क्या ऐसा संभव हो सकता है? ये तो संभव हुआ, लेकिन चूंकि डायलिसिस करा चुके थे। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में एक ऐसे पेशेंट पर आएंगे जिन्होंने ठान लिया था कि जिन्हें डायलिसिस नहीं करानी और बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में पहुंचने के बाद भी उन्होंने डायलिसिस नहीं कराई और आज वो काफी हद तक सामान्य है और हमारे बीच में है। रिपोर्ट्स